हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपकी गाय भैंस का दूध भी कम हो गया है? गाँव का दलिया खिला रहे हो, फिर बावजूद भी आपकी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि गाँव का दलिया दूध बढ़ा भी सकता है। उसे सही तरीके से नहीं खिलाए तो गाँव का दलिया दूध सुखा भी सकता है। आज मैं आपको 3-4 बातें ऐसी बताऊंगी जो आप अच्छे से सुनना, समझना। आपको गाँव का दलिया कैसे देना है, किस तरीके से देना है और कौन से टाइम देना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, आप गाँव का दलिया खिला रहे हो और दूध हमेशा बढ़ता है, इस बार क्या कारण है? दूध कम हो गया है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप गाँव का दलिया खिला रहे हो। गाँव का दलिया हमारे गाय भैंसों के लिए, दुधारू पशु के लिए संतुलित आहार है, दूध बढ़ाने का एक जरिया है। गाँव का दलिया को आपने अच्छी तरीके से नहीं खिलाया तो गाँव का दलिया दूध बढ़ाने की जगह दूध सुखा भी सकता है। गाँव का दलिया तैयार कर रहे हो, उसमें आप हल्दी मिलाते हो, तेल मिलाते हो, गुड़ मिलाते हो, अजवाइन मिलाते हो, कहीं पौष्टिक चीज़ें मिलाते हैं। दूध हमेशा बढ़ता था, इस बार कम हो गया है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप गेहूं का दलिया खिला रहे हो ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, दूध बढ़ाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है, गेहूं के दलिए के साथ में खली खिलाना ना भूले। वो गेगरा की चुर्री आती है, वो खिलाना ना भूले। आप अकेले ही गेहूं का दलिया खिला रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए दूध बढ़ भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे दूध कम होता है। जब भी आप गेहूं का दलिया दे तो हमेशा याद रखें, खली चुर्री के साथ गेहूं का दलिया को देना है। आप गेहूं का दलिया 2 किलो अपने पशु को दे रहे हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि मीठा सोडा खिलाना ना भूले। 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा रोज अपने पशु को खिलाना है। अगर आप 1 किलो गेहूं का दलिया खिला रहे हो तो आप हफ्ते में 1-2 बार मीठा सोडा दे सकते हो, लेकिन 2 किलो गेहूं का दलिया खिला रहे हो तो आपको रोज मीठा सोडा 50 से 100 ग्राम अपने पशु को देना है। कोई किसान भाई ऐसे करते हैं कि गेहूं का दलिया को रात में भिगो देते हैं, सुबह देते हैं, और सुबह भिगो देते हैं, रात में देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। गेहूं का दलिया को 4 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगो के रखना है, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है। अगर आपके लिए समय सेट नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे होगे सुबह देते हैं तो रात को कैसे भिगोते हैं, तो आप शाम को भिगोइए और शाम को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 3-4 घंटे से ज़्यादा आपको गेहूं को दलिया को नहीं भिगोना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप पका कर दे सकते हैं, और गर्मी का मौसम है तो आप भिगो के दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक गेहूं का दलिया को नहीं भिगोना है, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है और वो फंगस धीरे धीरे नुकसान करता है, एकदम से नहीं करता है, धीरे धीरे हमारे पशु में नुकसान करता है। इसीलिए आपको 4 घंटा ही गेहूं के दलिए को भिगो के रखना है, फिर अपने पशु को देना है। साथ में खल्ली चुर्री खिलाना ना भूले दोस्तों। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जब भी आप गेहूं का दलिया लेते हो, उसमें फंगस लगा हुआ गेहूं का दलिया नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गेहूं का दलिया लेना है, क्योंकि इसके बाद में नुकसान हो सकता है। इन 3-4 चीज़ों को आपको दिमाग में उतार लेनी है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको शिकायत है कि गेहूं का दलिया दूध सुखा देता है, ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा। आप हर 3-4 महीने डीवर्मिंग करवाते रहे और हर महीने 10 दिन में लीवर टॉनिक देते रहे, तो दोस्तों कभी भी दूध नहीं सूखेगा अपने पशु का। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। अकेला दलिया दूध सुखा सकता है, आप उसमें मिक्स करके खिलाओगे, चुर्री, खली, उड़द की दाल, मूंग की दाल, कुछ भी खिला रहे हो, उसमें आप गेहूं का दलिया खिलाओ, आपके पशु का दूध कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर मिलती है पशु से जुड़ी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हम पशु से जुड़ी जानकारी लेके आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी अपने पशु को खिला सके, अच्छे खासे पैसे कमा सके।
तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले फॉर्मूले नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।